नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है प्राथमिक टीके, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10 होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक का यूनिट 5 का 3rd चैप्टर प्राथमिक टीके। कुछ ऐसे रोग हैं जिनसे बचाव के लिए शैशव काल में ही टीके लगाए जाते हैं। ऐसे टीकों को प्राथमिक टीके यानी प्राइमरी वैक्सीनेशन कहते हैं। ये या तो सुई या अन्य विधि द्वारा रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं या मुंह में टपका दिए जाते हैं। पहला टॉपिक, टीके क्यों, कब और कैसे लगवाए जाएं। Why, when and how to vaccinate। टीके क्यों लगवाए जाएं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत से रोगजनक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए अभी तक कोई ऐसी औषधि नहीं निकली है जो शरीर को बिना कोई हानि पहुंचाए इन रोगजनक जीवाणुओं का नाश कर सके। अतः वैज्ञानिकों ने ऐसे रोगों की चिकित्सा करने के बजाय इनसे बचने की विधियां खोज निकाली है। इनमें कुछ रोगों से बचने के लिए टीके, कुछ के लिए सुई यानी इंजेक्शन, कुछ के लिए टिकिया और कुछ के लिए बूंदों के रूप में, शरबत के रूप में या मीठी गोलियों, कैप्सूल आदि के रूप में औषधियां दी जाती हैं। रोग विशेष के टीके लगवा लेने से रोग होने का भय कम रहता है। टीके लगाकर बच्चों में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है। यदि रोग हो भी जाता है तो यह घातक सिद्ध नहीं होता। अतः रोगों से बचने के लिए टीके जरूर लगवा लेने चाहिए। अगला पॉइंट है, टीके कब लगवाए जाएं। चेचक, डिप्थीरिया, पोलियो, कुकुर खांसी जैसे रोगों से अधिकतर बच्चे ही आक्रांत होते हैं। अतः रोग से बचाव के लिए उन्हें बचपन में ही टीका लगवा देना या सुई दिलवा देनी चाहिए। समय पर टीका लगवा देने से किसी भयंकर और जानलेवा रोग के होने का भय नहीं रहता। यदि रोग हो भी जाता है तो यह उतना भयानक सिद्ध नहीं होता और रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। अतः जहां तक संभव हो 1 साल की उम्र के अंदर चेचक, खसरा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनस, कुकुर खांसी, पोलियो, टाइफाइड आदि के टीके या सुई बचपन में ही जरूर लग जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टीके कब नहीं लगवाए जाएं। यदि बच्चों को बुखार, खांसी, दस्त आदि होते हों तो ऐसी अवस्था में तब तक टीका नहीं लगवाना चाहिए जब तक कि बच्चा रोग मुक्त ना हो जाए। यदि किसी बच्चे को दाद, एक्जिमा आदि हो तो चेचक का टीका नहीं लगवाना चाहिए। चेचक का टीका, बच्चे के जन्म होने के बाद 1 सप्ताह बाद उन्हें किसी भी समय टीका लगवाया जा सकता है। चेचक का बच्चों को 1 साल की उम्र होते होते कई टीके लगवाने पड़ते हैं। अतः टीके लगवाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। कम उम्र में जब बच्चा उलट पलट नहीं करता तब तक टीका जो है वो लगवा देना चाहिए। ये अधिक सुविधाजनक रहता है। टीका लगाने के बाद बच्चों को प्रायः ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है। जिस स्थान पर टीका लगाया जाता है वह प्रायः फूल जाता है, वहां पर दाने निकल आते हैं और प्रायः वहां घाव भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में करवट बदलने पर टीके के स्थान पर चोट लग जाने का भय रहता है। टीके के स्थान को जल से बचाना चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि छाले फूटे नहीं। छाले फूटने पर डॉक्टर की राय से उपयुक्त मलहम का व्यवहार करना चाहिए। चोट न लगने पर छाला स्वयं सूखकर गिर पड़ता है, लेकिन स्थान विशेष के त्वचा में दाग पड़ जाता है। चेचक का टीका प्रत्येक 3 वर्ष पर या जब रोग फैल रहा हो तब जरूर लगवा देना चाहिए। अगला है क्षय रोग का टीका।
साधारणतः 1 माह की आयु से पूर्व ही बच्चों को BCG तथा चेचक का टीका लगवा देना चाहिए, पर 3 माह की उम्र में भी बच्चों को BCG का टीका लगवाया जा सकता है। यदि किसी कारणवश उस उम्र में टीका नहीं लग सका हो, तो बाद में भी उपयुक्त जांच के बाद BCG का टीका जरूर लगवा देना चाहिए। विशेषज्ञों ने अब प्रमाणित कर दिया है कि BCG का टीका फेफड़ों के यक्ष्मा रोग में कारगर सिद्ध नहीं होता। और इसके बाद डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस आदि के मिश्रित टीके। इन रोगों से बचाव के अलग-अलग और इन तीनों के मिले टीके ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल एंटीजन के रूप में सुई यानी इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। इस टीके की 3 सुइयां 1-1 महीने के अंतर पर दी जाती हैं। सुई देने के बाद प्रायः हल्का बुखार भी हो जाता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। बुखार स्वयं बिना दवा के छूट जाता है। जब कभी भी चोट लगने से जख्म हो जाए, तब टेटनस का टीका लगवा देना चाहिए। इसके बाद MMR वैक्सीन, खसरा, जर्मन मिजल्स और कर्णमूल से बचाव के लिए उक्त वैक्सीन डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को दिलवा देनी चाहिए। यह 12 से 15 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। इसका प्रभाव 10-15 साल तक रहता है। इसके बाद अगला है खसरे की सुई। खसरे से बचने के लिए जन्म के 6 महीने के बाद शिशु को कभी भी इसकी सुई दी जा सकती है, लेकिन 1 महीने के बच्चे को भी सुई देने में कोई खतरा नहीं। नेक्स्ट है टाइफाइड की सुई। टाइफाइड की सुई की पूरी खुराक बड़ों को एक बार में दे दी जाती है, लेकिन बच्चों को देने के लिए खुराक को 2-3 हिस्सों में बांटकर सुई द्वारा दिया जाता है। सुई लगने पर बांह में सूजन और दर्द होता है। अक्सर इसके साथ ज्वर, सिर दर्द और बेचैनी भी होती है, लेकिन ये सब लक्षण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। टाइफाइड के टीके का असर केवल 1 साल तक रहता है, अतः बीच बीच में इसे अवश्य लगवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो एक भयंकर रोग है। इसमें बच्चों के अंगों में लकवा मार जाता है, अतः इससे बचाव के लिए भी पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये छोटे बच्चों को भी दिए जाते हैं। बच्चे की उम्र 2 माह होते ही ड्रॉप्स आरंभ कर देने चाहिए और 6 से 8 सप्ताह के अंतराल में 3 बार दिलवाना चाहिए। इसके बाद हर साल पोलियो का बूस्टर डोज दिलाना चाहिए। इसे 5 साल तक दिलाते रहना चाहिए। अगला टॉपिक है टीका कहाँ दिलाना चाहिए। हैजा, चेचक आदि के टीके नगर पालिका क्षेत्र या गांव में सरकार की ओर से मुफ्त दिए जाते हैं। महामारी के रूप में फैलने पर टीका देने वाले घर घर जाकर हैजे की सुई और चेचक के टीके लगा देते हैं। ट्रिपल वैक्सीन आदि की सुई दवा बेचने वालों के यहाँ मिलती है। डॉक्टरों की सलाह से इन्हें समय पर सुयोग्य कंपाउंडर या डॉक्टर से लगवा लेना चाहिए। किसी किसी शहर में कभी कभी डॉक्टरों की संस्थाओं द्वारा पोलियो की दवा मुफ्त दी जाती है। अब सरकार द्वारा बहाल कर्मचारी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा मुफ्त पिलाते हैं। जब कभी ऐसा सुअवसर मिले तो इसे चूकना नहीं चाहिए। रोग होने पर इलाज कराने की अपेक्षा टीका लगवाकर रोग से बचने में ही बुद्धिमानी है। और इसके लिए एक टेबल फॉर्म में दिया गया है। इसमें 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम का हेडिंग है टीके के नाम, दूसरे का हेडिंग आरंभिक टीका और तीसरे का हेडिंग दोबारा लगाने की अवधि। पहले नंबर पर पहले कॉलम में BCG ब्रैकेट में तपेदिक, दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट 1 से 3 महीने तक और तीसरे कॉलम में 10 वर्ष की आयु में। दूसरे नंबर पे आता है DPT ट्रिपल एंटीजन ब्रैकेट में डिप्थीरिया, टेटनस तथा कुकुर खांसी। दूसरे कॉलम में इसी के सामने जन्म से 2 महीने बाद 3 इंजेक्शन लें, जिनके मध्य का अंतर 4 से 8 हफ्ते तक का हो। और तीसरे कॉलम में दोबारा लगने की अवधि है पहला इंजेक्शन 1.5 साल में और दूसरा इंजेक्शन 5 साल की उम्र में। और तीसरा टीके का नाम है पोलियो, ये पिलाने की बूंद है। इसका आरंभिक टीका सेकंड कॉलम में लिखेंगे। जन्म के 2 सप्ताह बाद 2 से 4 खुराक लेनी चाहिए। 2 खुराकों के बीच 4 से 8 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। तीसरे कॉलम में दोबारा लगाने की अवधि में 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष। और चौथे नंबर पे आता है टीके का नाम टाइफाइड। आरंभिक टीका सेकंड कॉलम में 2 वर्ष की अवस्था में शुरू करें
1 महीने के अंतर पर 2 खुराक लें। और तीसरे कॉलम में दोबारा लगाने की अवधि है इसकी हर दूसरे साल। और इस टेबल को कंप्लीट कर लिया हमने। यूनिट 5 चैप्टर 3 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, टीके दिए जाते हैं। ऑप्शंस हैं क सुई देकर, ख बूंद टपकाकर, ग क एवं ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 2, ट्रिपल वैक्सीन किन रोगों से बचने के लिए दिए जाते हैं? क टाइफाइड, तपेदिक एवं उदरशूल से, ख कुकुर खांसी, डिप्थीरिया एवं टेटनस से, ग न्यूमोनिया, अतिसार एवं प्लेग से, घ इनमें से कोई भी नहीं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है टीके लगाकर बच्चों में डैश क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है। नंबर 2, जन्म होने के 1 डैश बाद कभी भी टीका लगवाया जा सकता है। नंबर 3, पोलियो के आक्रमण से बच्चों के अंगों में डैश मार देता है। नंबर 4, पोलियो से बचाव के लिए डैश दिलाना चाहिए। नंबर 5, टीके रोग होने के डैश लगाए जाते हैं। नंबर 6, क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को डैश का टीका लगवाना चाहिए। नंबर 7, जन्म के डैश महीने के बाद शिशु को खसरे की सुई दी जाती है। और अगली टाइप के क्वेश्चंस हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक टीके लगाने का क्रमबद्ध वर्णन करें। नंबर 2, डीपीटी या त्रिगुण प्रतिजन से बच्चों का किन रोगों से बचाव होता है? प्रश्न नंबर 3, ट्रिपल वैक्सीनेशन से बच्चा किन किन रोगों से सुरक्षित रहता है? नंबर 4, बच्चों को प्राथमिक टीके लगाने का क्या महत्व है? नंबर 5, रोग के टीके कब लगवाए जाएं? क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों को टीका देना क्यों आवश्यक है? टीका नहीं लगने से क्या हानियां होती हैं? प्रश्न नंबर 7, टीके का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 8, पोलियो के कुप्रभाव बताएं। पोलियो से बचाव के उपाय लिखें। अगली टाइप है लास्ट टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ट्रिपल वैक्सीन किसे कहते हैं? इसके टीके द्वारा किन किन रोगों से बचाव होता है? प्रश्न नंबर 2, चेचक का टीका कब लगाया जाता है? इससे क्या लाभ हैं? प्रश्न नंबर 3, 6 वर्षों तक के बच्चे को प्राथमिक टीके लगाने का क्रमबद्ध वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4, पोलियो के कुप्रभाव बताएं। पोलियो से बचाव के उपाय लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।